नमस्कार, ज्ञान सुविधा चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने मनुष्यता कविता का पाठ किया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु। ऐसा व्यक्ति जिसने इतने अच्छे काम अपने जीवन में किए हों जिससे कि उसके मरने के बाद भी उसे याद किया जा सके, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु माना जाता है। जो परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, प्रेम, त्याग तथा परोपकार की भावना रखता है, तो उसे लोग उसके मरने के बाद भी याद करते हैं और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके मन में परोपकार की भावना हो, करुणा और प्रेम हो, जो अपने हित को पीछे रखकर समाज के लिए, दूसरों के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता हो। ऐसे व्यक्ति को उदार व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, जो कि एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी थे, बैरिस्टर थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जब उन्होंने समाज में लोगों को दुखी पाया तो उनकी मदद के लिए, उनकी भलाई के लिए वो आगे आए और अपने सुख का त्याग कर कर उन्होंने समाज की भलाई करी और आज उन्हें पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनको याद करता है। अगला प्रश्न है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने पौराणिक कथाओं में से महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी तथा कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा किए बगैर अपना सुरक्षा कवच तथा कुंडल दान कर दिया। इन सभी कथाओं के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस नश्वर शरीर को तो एक दिन मरना ही है, लेकिन हमारी आत्मा जो कि अमर है कभी नहीं मरती। इसलिए अपने प्राणों का स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो समाज तथा मानवता को स्वयं से ऊपर रखता है और परोपकारमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे मनुष्यों के करुणा तथा परोपकारी स्वभाव का संपूर्ण सृष्टि आभार मानती है और ये लोग युगों युगों तक याद किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो ये पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हमें धन जैसी तुच्छ वस्तु के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए, उसके अहंकार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबकी मदद करने वाला है और हमें अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य मातृ बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मातृ बंधु है का अर्थ है कि हम मनुष्य सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक दूसरे के संबंधी हैं, क्योंकि हम सभी एक ईश्वर के अंश हैं। हमारी आत्मा उसी ईश्वर का हिस्सा है, तो इस नाते से हम एक दूसरे के भाई बंधु हुए। जिस तरह हम एक परिवार में आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनके जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनके काम आते हैं, इसी तरह समाज में भी हमें दूसरे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि हम सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर के अंश हैं, भाई बंधु हैं, तो उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए और जो हमसे बन पड़े उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए हमें अपनी तरफ से करना चाहिए। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। छठा प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने हम सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि हम सभी एक ही पथ के राही हैं। हम सब अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना चाहते हैं।
एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने से जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें हम आसानी से पार कर सकते हैं। जो चीज़ें असंभव प्रतीत होती हैं उनको संभव बना सकते हैं। जैसे देखिए, आज हम ऑनलाइन क्लासेस दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ले सकते हैं। एक साधारण मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आपसी प्रेम, सद्भावना और एकता भी बढ़ती है। समाज तथा विश्व का उत्थान होता है, और यही मनुष्यता की निशानी है। 7वां प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। इस कविता के आधार पर मनुष्य को अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर मानवता के विशेष गुणों का हमें अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि करुणा, परोपकार, सेवा, त्याग, और इनका पालन करते हुए हमें एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमारी खुद की मदद तो होती ही है, इसके अलावा समाज और विश्व का उत्थान भी होता है। कविता का अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है, एक स्पेशल जीव है जिसमें मानवता के अमूल्य गुण हैं, और इन्हीं गुणों को निभाते हुए, जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना जैसे गुणों को जीते हुए वो अपने साथ साथ अन्य मनुष्यों का जीवन भी ऊंचा उठा सकता है और सृष्टि में बदलाव ला सकता है, उसमें उत्थान कर सकता है। क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए एक दूसरे के बंधु हुए, और बंधुत्व के आधार पर हमें मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष पार करते हुए एक सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ऐसे मनुष्य ही सही अर्थ में मनुष्य कहलाते हैं और मरकर भी अमर हो जाते हैं। कविता के आधार पर दधीची, गौतम बुद्ध, कर्ण आदि कुछ ऐसे ही परोपकारी पुरुष हुए हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। यही इस कविता का सार है। आइए अब पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न का भाग ख। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। वृद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सहानुभूति अर्थात दया, सेवा की भावना, सिंपैथी मनुष्य का एक महान गुण है जिसकी धरती भी आभारी है। सहानुभूति से हम एक दूसरे के दुख को कम तथा समाप्त भी कर सकते हैं। सहानुभूति से पीड़ित व्यक्ति में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और जीवन की बाधाओं को खुशी से पार करने की हिम्मत आती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और लोगों की पीड़ाओं को दूर किया। उनकी करुणा और कृपा के सामने पूरा समाज झुका हुआ है, और ऐसे परोपकारी व्यक्ति को ही उदार और सच्चा मनुष्य माना जाता है। अगली पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धन जैसी छोटी वस्तु के नशे में, उसके घमंड में हमें कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति, रिश्तेदार, ये तो सब नश्वर हैं, कभी भी हमें छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मुसीबत आती है, हमारे पास दुख आते हैं, तो हम हिम्मत छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है, अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं और उसे जीवन जीने का रास्ता दिखाते रहते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर धीरज होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वो लोग
बहुत ही भाग्यहीन होते हैं जिनके अंदर संतुष्टि नहीं होती, जिनके अंदर धीरज नहीं होता और हमेशा ज़्यादा अधिक से अधिक पाने की लालसा में लगे रहते हैं। वो कभी भी जीवन में शांति नहीं पाते और ऐसे लोग मनुष्यता का अपमान करते हैं। तो सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें स्वयं को समर्थ समझकर किसी भी प्रकार का घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और परोपकारमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। आखिरी पंक्तियां हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को अपनी इच्छा से जो चुना हुआ मार्ग है अर्थात अभीष्ट मार्ग पर हंसी खुशी से चलने की प्रेरणा दी है। मार्ग में अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें अपनी समझदारी और अच्छे कर्मों से पीछे हटाते हुए कुशलतापूर्वक आगे बढ़ने का संदेश दिया है। और इस दौरान हमें आपसी मेलजोल और भाईचारा को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, आपस में कोई मतभेद नहीं आने देना चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन की लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना किसी वाद विवाद या किसी मतभेद के। आशा करती हूँ आप सभी उत्तर समझ गए होंगे। अगले वीडियो में MCQs के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।